नमस्कार सभी को। आज हमारे पाथवे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा। प्राचीन इतिहास में भारत का इतिहास के बारे में बताऊंगा कि भारत, हमारे देश का भारत नामकरण कैसे पड़ा है न, और उसमें सब अलग अलग नाम आए, अलग अलग आक्रमणकारी आए, अलग अलग लोग आए, व्यापारी आए, भारत का नाम अलग अलग दिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। सबसे पहले भारत के बारे में वर्णन करता हूँ कि भारत है क्या। कहता उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र तट तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हमारे उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र तट है। ये फैला भूखंड जो है हमारा भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। याद रखिएगा, महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण, जिसमें भारत को भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष का मतलब होता है कि भारतों का देश। भारतों का देश में से यहाँ का भारत एक कबीला था। भारत एक कबीला था जो उत्तर पश्चिमी में रहने वाला लोगों का एक समूह था, और उसी के नाम पर हम भारत पड़ा। इस भारत नाम का उल्लेख ऋग वैदिक काल में भी मिलता है, और आगे चल करके इस शब्द को हम अपने देश के नाम से जोड़ दिए और उसको भारत बोलते हैं। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू में जामुन का पेड़, भारत में सबसे ज़्यादा जामुन का पेड़ था, इसलिए इसे जम्बू द्वीप कहा गया। ठीक, सिंधु, यहाँ जो एक नदी है, ईरानी लोग जब आए थे तो सबसे पहले पंजाब में आक्रमण किए थे, आप जानते हैं, है ना। वो सिंधु नदी के नाम से इस देश को जोड़ते थे, जिसको सिंधु नह कह करके हिंदू बोलते थे। सिंधु नहीं कह कर क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया, पूरे पश्चिम पाकिस्तान की तरफ एरिया जो पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिम में फैल गए, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। याद रखिएगा, ईरानियों ने हमारे देश को सिंधु की जगह हिंदू बोला। ठीक, आगे चलते हैं। जब यूनान लोग आए, है ना, तो यूनान लोग इसे इंडे कहते हैं, इंडे, है ना, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कहते हैं ना। यूनान लोग आए तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला, और उसी के नाम पर यहाँ का क्या बोल दिया? इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया जो नाम दिया गया हमारे देश को, कहाँ से? यूनानी लोग ने सर्वप्रथम इंडिया बोला था। ठीक है, आगे है अरब आक्रमणकारी आए, है ना। जो अरब आक्रमणकारी आए तो इस देश का नाम मध्यकाल में आए थे अरब आक्रमणकारी, आप सब जानते ही हैं, और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदू एक फारसी शब्द है, याद रखिएगा। हिंदू हिंदी शब्द नहीं है, फारसी शब्द है, और इसी से जोड़ करके हिंदुस्तान कहने लगा। तो याद रखिएगा, हमारे देश का नामकरण क्या है? हमने बताया कि पुराणों एवं महाकाव्यों में भारत को भारतवर्ष कहा गया, हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया। ऋग वेद में हमारे देश को क्या कहा गया? भारत कहा गया। यूनान लोग जब आए तो
इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह इंडिया नाम रख दिए, इसको इंडिया बोलने लगा। ईरान लोग जब आए तो सिंधु नदी के किनारे बसे, उस सिंधु को ना करके हिंदू कहने लगे। और लास्ट मध्यकाल में जब अरब आक्रमणकारी आए तो इसको हिंदू कहते थे, हिंदू से हिंदुस्तान बना दिया। और हिंदू एक फारसी शब्द है, याद रखिएगा, हिंदू क्या है? फारसी शब्द है। आगे चलते हैं। हमारे देश को दो भागों में बांटा गया है, जो बांटते हैं पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, दो भागों में बांटने का जो काम किया उत्तर से दक्षिण हिस्सा में, वो विंध्य पर्वत श्रृंखला है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार रहते हैं, जबकि दक्षिण में द्रविड़ परिवार रहते हैं। तमिलनाडु हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, केरला हो गए, ये सब द्रविड़ लोग रहते हैं, है ना। उत्तर में इंडो यूरोप के लोग रहते हैं, इंडो यूरोपीय परिवार, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार रहते हैं। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। धीरे 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 जब हमारा देश डेवलप किया तो यहाँ जनसंख्या बढ़ा, सब अलग अलग आकर के बसे। तो हमारे देश की जो जनसंख्या का निर्माण हुआ, जिस जिस नस्ल से मिलकर के निर्माण हुआ था, उसको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस नस्ल के लोगों से मिश्रण से हुआ है, वही प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, क्या बोलना है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। दूसरा है मंगोलाइड, दूसरा है मंगोलाइड्स, दूसरा है मंगोलाइड्स, तीसरा है काकेसाइड्स, तीसरा है काकेसाइड्स, तीसरा है काकेसाइड, चौथा निग्राइड्स, चौथा निग्राइड्स, चौथा निग्राइड्स, और पांचवा है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन, पैलियो मेडिटेरेनियन बोलते हैं इसको, है ना। तो मेडिटेरेनियन याद रखिएगा। पहला क्या बोले? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा क्या बोले? मंगोलाइड्स, तीसरा क्या बोले? काकेसाइड्स, चौथा क्या बोले? निग्राइड्स, चौथा क्या बोले? निग्राइड्स, और पांचवा क्या बोले? पैलियो मेडिटेरेनियंस। क्या है? पैलियो मेडिटेरेनियंस। ठीक है, आगे चल करके भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए, भारत का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास था, उसको सुविधा पूर्वक बनाने के लिए भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। तो याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो किसको है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस को था। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये जो बांटा, उस इतिहासकार का नाम क्रिस्टोफ सेलियरस था, जो जर्मनी के इतिहासकार थे। ये भी पॉइंट है कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, ये तीनों को जो बांटने का काम किया, किसने किया? क्रिस्टोफ सेलियरस ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में क्या क्या है, प्राचीन भारत में क्या चीज़ से हमको पता चला कि भारत के इतिहास लिखा गया, किस आधार पे भारत का इतिहास लिखा, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, यहाँ के खाना क्या खाते थे, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है, कहता प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से मिलता है, मेनली 4 स्रोत से। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है धर्म ग्रंथ, तीसरा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, चौथा है विदेशियों आक्रमणकारियों का विवरण। ठीक है, नहीं तो पहले याद रखिएगा, पहले धर्म आया तो धर्म ग्रंथ, उसके बाद आया इतिहास लिखा गया, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हुआ पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट लोग खोजे कौन कौन वस्तु, चौथा है क्या है? विदेशियों का विवरण, जो विदेशी आए यहाँ घूमने फिरने, उसके बारे में, वर्णन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। कहता भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। याद रखिएगा, रिपीट कराऊंगा, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद।
भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। जिसके संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। कौन है? वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। संकलन करता, संकलन किए, एकजुट किए सबको। सब अलग अलग वेदों के रचयिता सब अलग अलग हैं, लेकिन संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेदों के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वसुधैव कुटुंबकम, याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? वेद ही देता है। हमारे इंडिया में वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा किससे मिलता है? वेद से। ये शब्द कहाँ से लिया गया? वेद से। वसुधैव कुटुंबकम का नारा कहाँ से लिया गया? वेद से। वसुधैव कुटुंबकम का नारा कहाँ से लिया गया? वेद से, याद रखिएगा। भारत में वेद को अपौरुषेय नित्य मानता है कि वेद हमारा जो है सबसे पवित्र ग्रंथ है, भारत में माना जाता है। वेद के संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद कहेगा तो अथर्ववेद। चलिए मैं ऋग्वेद के बारे में जानकारी देता हूँ। कहता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह जो किया गया उसको ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा को संग्रह किया गया है ना। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसमें 11 सूक्त बालखिल्य है। बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त उसमें मिला है। 11 सूक्त बालखिल्य पाठ लिखा गया। टोटल 1028 सूक्त है। 10,462 ऋचा है और 10 मंडल है। टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचा, याद रखिएगा। ठीक। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। आर्य की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। आर्य की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। आर्य या कर्मण की जानकारी किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। आर्य या कर्मण की जानकारी किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। ईश्वर की महिमा मंडल की जानकारी किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। ईश्वर की महिमा मंडल की जानकारी किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। याद रखिएगा, ईश्वर की महिमा मंडल की जानकारी किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ईश्वर की महिमा मंडल की जानकारी किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरा मंडल का रचना किसने किया? विश्वामित्र। ऋग्वेद का तीसरा मंडल का रचना किसने किया? विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है? एक गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः, ये वाला मंत्र जो है किसमें? ऋग्वेद के तीसरा मंडल में है। जो सूर्य देवता है सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र जो सूर्य का देवता है सावित्री, उनको समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र आ रखे। ऋग्वेद के तीसरा मंडल के रचयिता विश्वामित्र। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचा कहा जाता है। हाथ से लिखा गया ऋचा कौन सा है? ऋग्वेद के 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचा। ऋग्वेद के 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचा। ऋग्वेद के 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचा। ऋग्वेद के 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और सबसे बड़ा मंडल ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें क्या बोला गया है? नदी स्तुति, नदियों की प्रशंसा किया गया है। पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नदी स्तुति का सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित जानकारी किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वां मंडल में। कौन कौन? नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा,
पुरुष सूक्त में वैदिक समाजशास्त्र, और नासदी सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन की जानकारी किस मिलता है? ऋग्वेद के 10वां मंडल में मिलता है, याद रखिएगा। मैंने बोला ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण 4 प्रकार हैं। जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या है? पुरुष सूक्त में वर्णित है। ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन है वर्ण व्यवस्था। वो है कौन है? ब्राह्मण जो मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय जो बाँह से पैदा हुए हैं, वैश्य जो जांघ से पैदा हुए हैं, जो शूद्र जो पाँव से पैदा हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद में वर्णन किया गया है 4 व्यवस्था को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित था, है ना। तो वर्ण व्यवस्था जो किया गया था ऋग्वेद के 10वां मंडल में है। और सबसे बड़ा मंडल कौन है? ऋग्वेद का 10वां मंडल। एक चीज़ और याद रखिए, ऋग्वेद का 8वां मंडल जो हाथ से लिखा गया उसको खील बोला जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचा क्या बोलते हैं? खील बोलते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचा क्या कहते हैं? खील बोलते हैं। तो चातुर्ष वर्ण समाज में इस वर्ण व्यवस्था को जो कल्पना है ऋग्वेद के 10वां मंडल में, अभी मैं बताया कि ऋग्वेद का 10वां मंडल में वर्णन है, ठीक है। जो बताया है कि पुरुष का जो जन्म होता है ना, वो ब्रह्मा के मुख से हुआ। ब्रह्मा एक देवता है, कहते ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा के मुख से पुरुष का जन्म हुआ, वो क्या कहलाए? ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से बाजू से जन्म हुआ तो क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए, है ना। अब ब्रह्मा के भुजाओं से ब्रह्मा की जंघाओं से जो जन्म हुआ वो क्या कहलाए? वैश्य कहलाए। और जो पादुका जो चरण से पैदा हुआ उसको शूद्र माना जाता है ऋग्वेद के 10वां मंडल। याद रखिएगा कि धर्मसूत्र जो है, धर्मसूत्र मीन्स ऋग्वेद जो है 4 प्रमुख जाति का जो स्थिति है, उनका व्यवसाय क्या है, उनका दायित्व क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उनका विशेषाधिकार क्या है, वो स्पष्ट विभेद करता है। कौन करता है? धर्मसूत्र। जो 4 प्रमुख जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसकी जो जानकारी है क्या क्या, उसका विशेषता क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसको विशेषाधिकार क्या है, ये जो वर्णन किया गया किसमें? धर्मसूत्र में किया गया। याद रखिएगा ऋग्वेद में कहीं कहीं अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया। अधन्य जिसका वध न किया जाता उसे अधन्य कहते हैं। वो जो अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया गाय के लिए किया गया कि गाय की हत्या करना पाप है, ठीक है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग क्या किया गया है ना। तो अधन्य याद रखिएगा कि कई परिच्छेद में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जाता उस शब्द का संबंध किससे है? गाय से। आगे चलते क्या ईसा क्या होता है और ईसा पूर्वी क्या होता है। सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि ईसा क्या है और ईसा पूर्वी क्या है, ठीक है। कहता है वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर है वो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान में प्रचलित जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको हम ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं, जिसको हम जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, है ना। तो हमारे जो कैलेंडर जो आधारित चल रहा है वो कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर। ईसाई धर्म गुरु जो है ईसा मसीह के जन्म वर्ष के बाद को जो हम सब क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के जो पहले की घटना है उसको ईसा पूर्व में वर्णन करते, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती है। सबसे पहले याद रखिए ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती है, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, लास्ट 1 तक आते हैं और 1 से 0 फिर 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद ईस्वी होता है। तो कहता हम एग्जाम्पल लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले हमारे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। एवं मृत्यु क्या हुआ? 483 ईसा पूर्व। तो 563 और 483 घटते 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 टोटल 80 साल का डिफरेंस है। तो हमारे जो ईसा पूर्व में साल वर्ष का गिनती होता था उल्टा गिनती होता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म तिथि की से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है
और ईसा मसीह के पहले जो जन्म हुए, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना हुआ उसको ईसा पूर्व कहते हैं। ईस्वी को हम एडी में, इंग्लिश में एडी लिखते हैं, जिसको एनो डोमिनी कहते हैं, एनो डोमिनी है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। इन्नो डोमिनी का अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। और ईसा मसीह के पहले का क्या होता है? BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट होता है ईसा मसीह के पहले के जन्म। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, बहुत VVI पॉइंट है। प्राचीन भारत का जो सुव्यवस्थित इतिहास जो लिखा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ। जो हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है सुव्यवस्थित से लिखा, वो किसने लिखा? विंसेंट आर्थर स्मिथ। लेकिन इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को। क्रिस्टोफ सेलियर्स कहाँ के थे? इतिहासकार थे, जर्मनी के थे, जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में क्या किए? बांटे। ठीक, लेकिन वही पूछे कि भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो 1904 में लिखा। भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो कि 1904 में लिखा गया। ठीक, इस जो किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें 1/3 भाग में सिकंदर के बारे में वर्णन है कि सिकंदर ने कब आया, कैसे आक्रमण किया, क्या चीज़ किया, है ना। और इसमें कहा गया कि भारत जो है स्वेच्छाचारी वाला शासन था, यहाँ पे किसी का राजतंत्र का वर्णन नहीं है, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है ना, कहा गया। और इसमें ये भी लिखा कि ब्रिटिश आक्रमण से पहले इस देश के लोगों को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, पॉलिटिकल नॉलेज नहीं था। विंसेंट आर्थर स्मिथ वाला इतिहास में लिखा, जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे कहता है वामना अवतार के 3 पग का आख्यान किस वेद में है? ऋग्वेद में। पूछेगा वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद में है? ऋग्वेद में। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद में है? ऋग्वेद में। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद में। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद में। मैं विस्तार से बताऊं वामना अवतार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वामना अवतार भगवान जो है वामन श्रीहरि